हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज फ्रॉम द बिलो फिगर फाइंड द in part A acceleration of the body during the first 3 seconds of its motion. In part B deceleration of the body during the last second of its motion. In part C displacement of the body at the end of 4 सेकेंड. ठीक है बच्चों. सो हमें क्या निकालना है तीनों पार्ट के अंदर? एक एक्सिलरेशन और डीएक्सिलरेशन और डिस्प्लेसमेंट निकालना है. ठीक है बच्चों. सो की कंसेप्ट. अब की कंसेप्ट के अंदर हमारा क्या हो जाएगा कि एक्सिलरेशन ऑफ द बॉडी. तो सबसे पहले पहला कॉन्सेप्ट क्या लगेगा? एक्सिलरेशन ऑफ बॉडी. सो एक्सिलरेशन को हम ए से लिखेंगे. सो यहाँ पे एक्सिलरेशन ऑफ बॉडी इज इक्वल्स टू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल डिवाइडेड बाई टी फाइनल माइनस टी इनिशियल. ठीक है बच्चों. सो चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाई चेंज इन टाइम. सो यहाँ पे हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, डेल वी डेल्टा वी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी. सो ये हमारा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो जाएगा. और डिस्प्लेसमेंट के लिए हम क्या करेंगे? सेकंड नंबर की कंसेप्ट क्या लगाएंगे? डिस्प्लेसमेंट. सो एरिया ऑफ वी वर्सेस टी ग्राफ. तो एरिया ऑफ वी वर्सेस टी ग्राफ ये हमारा किसको शो करता है? सो ये करता है डिस्प्लेसमेंट को शो करता है. तो फर्स्ट नंबर ए पार्ट के अंदर हमें क्या निकालना है? एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी ड्यूरिंग टाइम पीरियड. सो ए इज इक्वल्स टू, सो यहाँ पे हम इसको A1 दे देते हैं. सो A1 इज इक्वल्स टू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल. और टाइम पीरियड कितना लगेगा? T इज इक्वल्स टू 3. और यहाँ पे टाइम पीरियड कितना है? T इज इक्वल्स टू 0. सो 3 माइनस 0. अब फाइनल वेलोसिटी कितनी है यहाँ पे? 8. इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0 डिवाइडेड बाई 3. ठीक है बच्चों. सो यहाँ पे आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 3. सो 8 डिवाइडेड बाई 3 को जब हम करेंगे सो यह आ जाएगा 2.66 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ठीक है बच्चों. तो पहले पार्ट का आंसर आ गया हमारा यहाँ पे. इसी तरह से बी पार्ट का आंसर निकालेंगे. तो देखो फाइनल वेलोसिटी हमारी कितनी है? टी इज इक्वल्स टू 4 पे 0. सो इसको हम एक्सेलरेशन A2 ले लेते हैं. तो A2 इज इक्वल्स टू हमारा वी फाइनल कितनी है? 0 माइनस वी इनिशियल यानी टी इज इक्वल्स टू 3 पे हमारी कितनी है? तो 8. और डिवाइड के अंदर टाइम इज इक्वल्स टू 4 माइनस 3. सो यहाँ पे कितना आ जाएगा? -8 डिवाइडेड बाई 1. सो ये क्या है? माइनस के अंदर आ रहा है, इसका मतलब ये डी एक्सिलरेशन है. सो -8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है बच्चों. तो यहाँ पे ये बी पार्ट का आंसर हो गया. तो हमने ए पार्ट का आंसर निकाल लिया, ये 2.66 और बी पार्ट का आंसर -8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब हम बात करते हैं पार्ट सी की. तो सी पार्ट के लिए हमें क्या निकालना है? इसका एरिया निकालना है. सो एरिया इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाई एच. यहाँ पे ये क्या है? ट्राइंगल है. तो ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? हाफ ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाई एच. अब बी की वैल्यू हमारे पास में कितनी है? 4 सेकेंड. यानी ये वाली जो है 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई हाइट कितनी है हमारे पास में? 8. सो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा. तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू हमारा कितना हो जाएगा? 16 मीटर्स. सो ये हमारे पार्ट सी का आंसर है. सो दिस इज अवर करेक्ट आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.